हाँ जी, गुड इवनिंग। देखो, कल जो हमने किया था वो भी इम्पोर्टेंट था। अब ना कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कल मैंने जितने करवा दिए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब ना एक बचा हैलोजन का केस। देखो, जो हैलोजन्स है इसके ऊपर क्या है हमें पता है, ये ऐसे होता है। इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो क्या करता है, ये एरोमेटिक रिंग को रिलीज करता है, ठीक है, थ्रू रेजोनेंस। अब जो हैलोजन है ना, इसका क्या होता है, -I इफेक्ट होता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट एंड द इंडक्टिव इफेक्ट क्या करते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हैलोजन हमेशा क्या ऑपरेट करेगा, उसका -I एंड रेजोनेंस में उसका +M इफेक्ट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने एग्जांपल ली है क्लोरोबेंजीन की, उसके पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम ऑर्थो पे। देखो, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बार बता दिए। ठीक है, ये क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर। अगर हम इन चारों को देखें तो हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या लग रहा है, अनस्टेबल लग रहा है। क्यों अनस्टेबल लग रहा है, वही का जो हमने NO2 वाला केस किया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को एग्जिस्ट करवाएगा, नहीं करवाएगा, तो ये क्या होएगा, अपने पास अनस्टेबल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, अनस्टेबल। इसके कंपैरेटिवली जो हमारे पास ये वाला जो फोर्थ स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्टेबल है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहाँ पे लगेंगे, मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे देखो, इधर भी मेटा पे चार्ज आ रहा है, इधर भी मेटा पे चार्ज आ रहा है, इधर भी मेटा पे चार्ज आ रहा है। ठीक है, अगर मैं पैरा की बात करूँ तो पैरा में भी वही है कि हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या, अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सॉरी बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर मैं मेटा की बात करूं तो मेटा में ऐसा कोई भी हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, है ना, नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्यों एग्जिस्ट करवाएगा। तो अगर हम इन तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करें आउट ऑफ ऑर्थो, पैरा एंड मेटा, ठीक है, तो अगर तो हम पॉजिटिव चार्ज के बेस पे देखें तो वहाँ पे अनस्टेबल हैं 2 स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कल मैंने बोला था हैलोजन आगे तो वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना, यही होते हैं। तो आज मैं बात क्या कर रही हूँ कि हैलोजन क्या क्या है, -I एंड +M इफेक्ट है। तो हम अगर सोचिए, अगर -I है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो मैंने बताया कि यहाँ पे मेटा सब्स्टिट्यूशन होनी है, ये बात ठीक है आपकी। ठीक है, ऑर्थो पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर अनस्टेबल मिल रहा है, पैरा में हमें एक स्ट्रक्चर अनस्टेबल मिल रहा है, मेटा में हमें कोई भी स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं मिल रहा। बट मैं अगर इन तीनों इफेक्ट को कंबाइन करूँ, ऑर्थो को, मेटा को, पैरा को, वो जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ना उसको छोड़ दो, अनस्टेबल स्ट्रक्चर को उठाओ, चलो उसको उठाओ। कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है, ऑर्थो में बात करें, पैरा में बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, मेटा में बात करें तो हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन द 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस। दैट्स वाई यहाँ पे अटैक पहले कहाँ प्रेफर होगा, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। ठीक है, और rather than the मेटा पोजिशंस। ठीक है, rather than the मेटा पोजिशन। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, हैलोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा करता है, बट हैलोजन में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ रेजोनेंस इफेक्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। अगर हम नॉर्मली स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ऑर्थो पैरा में क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज, बट अगर हम इन द टर्म द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखें तो ऑर्थो का ये वाला स्ट्रक्चर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो अनस्टेबल था, ये वाला स्ट्रक्चर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो जो क्या स्टेबल है। तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एज कम्पेयर टू द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट्स वाई हैलोजन के केस में सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे प्रेफर होती है, ऑर्थो या पैरा पे। ठीक है, अगर आपको ऐसे रिएक्शन आ जाए, मतलब Cl है, इसके ऊपर क्या करना आपने, हैलोजन का अटैक करवाना, तो पहले आप कौन सी पोजीशन प्रेफर करोगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो या पैरा पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ना इसके मेरे को प्रोडक्ट देखो, पहले CH2CH3 इथाइल बेंजीन है,
ठीक है, ये इथाइल बेंजीन है, इसके अंदर क्या डाला हमने, अनहाइड्रस CH3, CH3C डबल बॉन्ड और Cl। ये आपके पास कौन सी है, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कहाँ पे जाएगा, या तो जाएगा ऑर्थो पे या जाएगा पैरा पे। तो लगा दो बस COCH3 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास CH2CH3, नीचे क्या आ गया COCH3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसका कॉमन नेम है ऑर्थोजाइलिन। इसमें डाला होट क्या मोनोफोर, मैंने बोला था बेंजीन रिंग के साथ कार्बन, कार्बन के साथ देखो इसमें भी हाइड्रोजन लगा, इसमें भी हाइड्रोजन लगा, क्या करना है इसने, दोनों का क्या बना देना है, एसिड COH दैट इज नोन एज अ थैलिक एसिड। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो हैलोजन है, और वही रीज़न आ गया, जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग, क्वेश्चन जितने भी करवा रही हूँ सब ध्यान से सुनते जाना। हैलोजन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है, फिर ये मैटर डायरेक्टिंग होना चाहिए, बट फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक्सप्लेन, क्या रीज़न देंगे हम इसका, तो इसका रीज़न क्या है, जो ये हमारे पास क्या है हैलोजन, ये है ना, इसका क्या है -I इफेक्ट है। ये -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करनी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये बेंजीन रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, डीएक्टिवेट करेगा, बट साथ के साथ इसका क्या है, +M दैट इज अ +R इफेक्ट है। +R इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। क्यों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, क्योंकि हैलोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। रिलीज करके जो आपका ऑर्थो पैरा सेंटर उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन से भर देगा। ठीक है, तो फर्दर जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो क्या होती है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेफर होती है। समझ में आई बात। उसमें तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बता दिया। मान लो इसने हमने 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया कि जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का होना तो वो मैटर चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले तो उसका -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, बट साथ ही साथ उसका क्या है, +M उसका पॉजिटिव पॉइंट है, वो क्या करेगा, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू द +R इफेक्ट वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, मतलब कि रिलीज करेगा। रिलीज कहाँ पे करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगी वह कहाँ पे प्रेफर होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो मैंने आपको पता होगा, जैसे एल्कीन और अल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बेयर्स टेस्ट होता है, जिसमें अनसैचुरेशन होती है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो बेयर्स टेस्ट देता है। तो अभी कहते हैं कि जो बेंजीन है उसमें भी तो अनसैचुरेशन है, उसमें भी तो डबल बॉन्ड है, तो फिर बेंजीन क्यों नहीं बेयर टेस्ट देते, एल्कीन और अल्काइन ही क्यों देते हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है आपके पास, अल्केलाइन KMnO4, ये होता है अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब बेंजीन में क्या है, 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड मतलब बेंजीन अपनी क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो हाईली अनसैचुरेशन होने में इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्या है, हाईली स्टेबल है। ठीक है, हाईली स्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, अपने आप को जल्दी से KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करवाता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि इसके जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो रेजोनेंस का काम करे तो फिर वो अल्केलाइन KMnO4 के साथ क्यों जाना चाहेगा, दैट्स वाई तो रेजोनेंस में आने की वजह से जो बेंजीन है डज नॉट बिहेव एज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझ में आया। जो बेयर टाइप वो क्या था, अल्केलाइन KMnO4। एल्कीन एंड अल्काइन की डिटेक्शन करने के लिए हम अल्केलाइन KMnO4 का यूज़ करते हैं। ये हमें बताता है कि किस में डबल बॉन्ड है, किस में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, बट बेंजीन में क्या है, 3 डबल बॉन्ड है। एल्कीन में भी 1 डबल बॉन्ड है, अल्काइन में भी 1, मान लो 3 डबल बॉन्ड है। तीनों के तीनों डबल बॉन्ड क्या करते हैं, बेंजीन इनके ऊपर अपनी डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, इनमें रेजोनेंस आती है। रेजोनेंस होने की वजह से ये अपने आप को ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड बिहेव ही नहीं करवाते, दैट्स वाई वो क्या करते हैं, KMnO4 का टेस्ट नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलिन नाइट्रेटेड इजली देन बेंजीन, इसको एक्सप्लेन करना है। ये है मेरे पास क्या है, टोलिन, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन। ठीक है, टोलिन के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप दैट इज अ +I। इसने क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
अब इसका देखो, इसका क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये बेंजीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने हैं, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पे जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। बट बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में एज इट इज़ ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ना, तो दैट्स वाई टॉलिन की नाइट्रेशन यूजली होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन। रीजन समझ में आया कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसका क्या है, प्लस आई, इसने क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ज़्यादा बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैसे वैसे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, वहाँ पे अटैक करवाना क्या होता जाएगा, ईजी होता जाएगा। बट बेंजीन में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, ये जैसे पहले था वैसे ही बाद में पड़ा। दैट्स व्हाई टॉलिन में सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगी एज कंपेयर टू बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लोहेक्साट्राइन इज एरोमेटिक बट साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज नॉट। पहले तो साइक्लोहेक्साट्राइन क्या है आपके पास, बेंजीन, ऑक्टाटेट्राइन क्या है आपके पास, 8 मेंबर रिंग, ऐसे ये है। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, इसके पास कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्या बोला था, जिसके पास 2 6 10 होंगे उसमें 8 तो आता ही नहीं है, तो ये हकर रूल को फॉलो नहीं करता। अगर ये हकर रूल को फॉलो नहीं करता तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इवन ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर। एल्कोक्सी ग्रुप क्या है, ईथर, एल्कोक्सी होता है ईथर। मान लो ये ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, दैट इज द OR, ये होता है एल्कोक्सी ग्रुप। ये बोलते हैं कि एल्कोक्सी ग्रुप, मैंने बोला था OR ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इवन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो इसका रीजन सेम वही आ जाएगा, हैलोजन जैसी, कि जैसे हैलोजन में क्या था, -I एंड +M इफेक्ट था, है ना। अगर हम इसकी बात करें एल्कोक्सी ग्रुप की, तो इसमें भी वही क्या है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका क्या है, +R इफेक्ट है। तो इसने क्या करना है, +R से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ऊपर से ये डोनेट कर रहा है, मतलब डोनेटिंग ग्रुप लगा तो मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई जहाँ भी सब्स्टिट्यूशन किसी भी ग्रुप ने आना तो वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी, तो दैट्स वाई वहाँ पे अटैक कहाँ पे प्रेफर होगा, ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा पे तो पता ही था, बस रीजन यही था कि ऑक्सीजन का क्या है, +R इफेक्ट है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर होने की वजह से भी एल्कोक्सी ग्रुप में कौन सा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज मोर डिफिकल्ट। यहाँ पे ना क्लोरोबेंजीन है भाई, क्वेश्चन लिख लेना, ये आएंगे। क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ टोलिन्स। अब क्लोरोबेंजीन ये है, टोलिन आपके पास ये है, ये बोलते हैं क्लोरीनेशन करवानी है FeCl3 की प्रेजेंस में, इसमें डिफ़िकल्ट होगी, इसमें इजी होगी। वैसे तो मैंने आपको ये समझा ही दिया, बट आप सोचो क्या होएगा इसका रीज़न। देखो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, क्लोरीन में क्या है, -I इफेक्ट है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला फर्स्ट रीजन ये बता रही हूँ, इंडक्टिंग इफेक्ट वाला। ठीक है, इसका क्या है, -I, इसका क्या है, +I। इसका +I है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। इसका -I है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। सेकेंड बात इसमें क्या है, लोन पेयर की, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे जैसे मतलब इसका +R इफेक्ट है, जैसे जैसे ये +R इफेक्ट लगाएगा मतलब लोन पेयर डोनेट करेगा, वैसे वैसे रिंग एक्टिवेट होगी और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। बट CH3 में ऐसा कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, इसमें सारा क्या है, +I है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैसे वैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते जा रहे हैं। तो आप पहले एक बात सोचो,
इसमें माइनस आई है, पहले उसके ऊपर माइनस आई लगेगा, फिर इसके ऊपर प्लस आर आएगा, फिर जाके वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। इसमें क्या है, प्लस आई है, सिंपल। ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो जिसने अटैक करना वो सबसे पहले कहाँ देखेगा, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। तो यहाँ वाले टोलिन वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी पहले, इसमें कम होगी। इसमें तो जैसे जैसे प्लस आर लगेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। दैट्स वाई क्लोरीनेशन टोलिन में करवाना ईजी है एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन इन बेंजीन प्रोसीड्स इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड्स। ये मतलब ये होती है ना Cl2, हम करवाते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में। वल साइड चेन हैलोजिनेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। एक्सप्लेन। देखो, अगर हमें हैलोजिनेशन करवानी है बेंजीन के ऊपर तो हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ेगा। दैट्स वाई हम इसमें लुईस एसिड का यूज़ करते हैं। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए हम लुईस एसिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये Cl प्लस FeCl3, तो क्या बनता है आपके पास FeCl4 नेगेटिव चार्ज प्लस Cl पॉजिटिव चार्ज। बट अगर मैं साइड चेन की बात करूँ, साइड चेन मान लो आपके पास ये है CH2 CH3। सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमें पता ही है, उसको तो जितने हाइड्रोजन दिखते हैं उसमें सारों को क्या करना होता है, रिमूव ही कराते, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, फॉलो होता है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ये हीट से भी हो सकती है और लाइट से भी हो सकती है। समझ में आई बात। बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक है, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो हमें लुईस एसिड डाल के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ता है। बट साइड चेन में क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो डायरेक्टली हीट और सनलाइट से हो जाएगा। तो आप जहाँ से मर्जी हाइड्रोजन को रिमूव करके हैलोजन की सब्स्टिट्यूशंस करवा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हाइल नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन सिमिलर रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। भाई पहला वाला तो हमें समझ आ गया कि हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है तो हमें कैटलिस्ट डालना ही पड़ेगा, है ना। हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है तो हमें कैटलिस्ट डालना ही पड़ेगा। और कैटलिस्ट हमें डालना क्यों पड़ता है, क्योंकि बेंजीन में क्या होते हैं 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होते हैं। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में ऐसी कुछ डीलोकलाइजेशन नहीं होती, है ना। उसमें क्या होते हैं डीलोकलाइजेशन और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। वहाँ पे आप जल्दी किसी को भी अटैक करवा सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा सकते हो। डैट से इसमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आगे बात। बेंजीन में हमें कैटलिस्ट की जरूरत है क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, रेजोनेंस है। एल्कीन में कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप जहाँ से मर्जी पोजीशन पे जाओ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा दो। हमने पढ़ा ही है एल्कीन साइक्लो एल्कीन, आपने चैप्टर पढ़ा ही होएगा। तो इसकी वजह से हमें इसमें कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन यूज एज ए सॉल्वेंट ड्यूरिंग द फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन। आपको याद होगी अल्काइलेशन और एसाइलेशन में मैंने डिफरेंस करवाया था। जब मैंने एसाइलेशन करवाया था तो मैंने बोला था कि इसमें हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं COCS2 और द नाइट्रोबेंजीन, बोला था ना। ये इसमें हमें कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है। तो नाइट्रोबेंजीन ही क्यों यूज़ करते हैं फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन में, क्योंकि जो नाइट्रोबेंजीन है ये एक तरह का क्या है पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब आपको पता है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। ठीक है, नॉन पोलर किस में होता है, नॉन पोलर में होता है। अब फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन यूज़ करने का मतलब क्या, ये पोलर सॉल्वेंट है। फ्रीडर क्राफ्ट में हमारे पास क्या इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज़ अ कार्बोकेटायन। ठीक है, और उसमें कौन सी होती है आपके पास आयन डायपोल इंट्रैक्शंस होती हैं। ड्यू टू दिस आयन डायपोल इंट्रैक्शंस हमें क्या चाहिए होती है, मतलब ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है। अदरवाइज नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो वो होगी नहीं। समझ में आ गया। ठीक है, कार्बोकेटायन जो हमें फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन से ऑब्टेन्ड होता है उसमें क्या होती है आयन डायपोल इंट्रैक्शंस होती है। इस आयन डायपोल की इंट्रैक्शन के लिए हमें एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम यूज़ करते हैं नाइट्रोबेंजीन एज ए पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप इज नोन टू एग्जिस्ट -I इफेक्ट। फिनाइल रिंग मतलब बेंजीन रिंग, इसका क्या है -I इफेक्ट है।
but each phenyl ring in biphenyl is more reactive than benzene towards the electrophilic substitutions. ये बोल रहे हैं कि फिनाइल रिंग का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे करके दो बाईफिनाइल रिंग लगी हुई हैं तो ये बोलते हैं कि बाईफिनाइल मोर रिएक्टिव होगी दैन बेंजीन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो भाई पहला रीजन तो हमें साफ ही समझ, दो बेंजीन रिंग तो ऑब्वियस है कि वो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगी। दूसरा हम बात करें तो इसमें से एक रिएक्ट करती है एस इलेक्ट्रॉन डोनर, एक रिएक्ट करती है एस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो उसने क्या करना है, अगर एक खींचेगा तो एक देगा, तो वो क्या होगी, बेंजीन से ज़्यादा ही रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो एक डोनेट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है। अगर बाहर से कोई आ रहा है, ये इसको देगा, ये डोनेट करेगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे केवल बेंजीन पड़ी है, बेंजीन या तो देगा या लेगा, इसने देने भी है इसने लेने भी है। तो बाइफिनाइल क्या होगी, ज़्यादा रिएक्टिव होगी एज कम्पेयर टू बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस मोर रेडियली देन दैट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। समझ में आया क्वेश्चन? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस मोर रेडियली दैन दैट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। मतलब ये बेंजीन है, ये मेरे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। ये बोलते हैं नाइट्रेशन इसमें ईजी हो जाएगी, इसमें डिफ़िकल्टी से होगी। अब उसका रीज़न क्या है, सिंपल सी बात है, नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग। अब तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, कितने क्वेश्चन करवा दिए। इसका क्या है, माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज क्या है, माइनस एम इफेक्ट। हैलोजन का माइनस आई एंड प्लस एम है। NO2 का क्या है, माइनस ही आर इफेक्ट है, माइनस ही क्या है, आई इफेक्ट। तो इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ, देखो अगर तो इसमें माइनस आई होता तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता, इसको डीएक्टिवेट करता, बट जैसे इसके ऊपर प्लस आर लगता तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती। अब इसमें दोनों ही क्या लग रहे हैं, माइनस आई और माइनस एम। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसने अपने लोन पेयर क्या करने हैं, माइनस आर। तो इसने भी क्या करना है, अपने लोन पेयर मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं। तो जितना ये विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जितना ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उतना वो क्या कर रहे हैं, अपनी बेंजीन रिंग को पुअर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से पुअर कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं और बेंजीन को कम इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं। बेंजीन से ले रहे हैं और अपनी तरफ भर रहे हैं। तो बेंजीन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी दे रहे हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन से गरीब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं अकेली बेंजीन की बात करूं तो इसके ऊपर एज इट इज सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है। तो जितना इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है, इसमें भी होगी, बट इसमें दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक माइनस आई एक माइनस एम, दोनों की क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ करने से बेंजीन को बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो बेंजीन का माइनस आई है, तो ये बेंजीन डीएक्टिवेट हो रही है, बट नाइट्रोबेंजीन से क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट्स व्हाई नाइट्रेशन बेंजीन में ईजी होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है वाई नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन गिव्स ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बट क्लोरिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन गिव्स मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। देखो ये क्या कह रहे हैं, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो मैंने बोला था हेलोजन का क्या है, माइनस आई और क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा पे, ये बन गया। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, बट क्लोरिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, एक मिनट मैंने क्या कर दिया, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्लोरिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अच्छा नाइट्रोबेंजीन की अगर हम क्लोरिनेशन करें, ओहो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, NO2 Cl2, ये तो हमें ट्रिक ही सिखा दी मैम ने। FeCl3 क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, NO2 तो किस पे आएगा, Cl पे। आई थिंक मेरे समझाने से पहले आपको समझ आ गया होगा। क्लोरीन पे माइनस आई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, बट सार के साथ प्लस एम लग रहा है, प्लस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वैसे वैसे जो ऑर्थो पैरा माइनस आई की वजह से कम इलेक्ट्रॉन रिच थे वो क्या हो गया, वहाँ पे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और कल आपको याद भी हो तो मैंने बताए थे कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, कौन से मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अगर हम NO2 की क्लोरिनेशन करवाएं तो NO2 का क्या है, माइनस
आई, ऊपर भी अभी क्वेश्चन करवा दिया, माइनस आई, दोनों ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने हैं। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो बेंजीन को डीएक्टिवेट करेंगे, बेंजीन को डीएक्टिवेट करेंगे मतलब ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। दैट्स वाई मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी, तो अटैक कहाँ पे रेफर होगा, मेटा पे। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर बेंजीन के ऊपर, तो उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो वो ऑर्थो पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और अटैक वहीं पे प्रेफर होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट है। दोनों ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है तो वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब मेटा पे अटैक होगा, इट मीन्स ऑर्थो पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अटैक वहीं पे प्रेफर होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ पे बनता है, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, इतना पढ़ लेना, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।